डियर स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। आज की शुरुआत में मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि मैं मलय सर आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज एक शेरो शायरी से शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं, एक बार मेरी जुबान से भी सुन लीजिए। दुनिया में आशिक तो बहुत होते हैं, दुनिया में आशिक तो बहुत होते हैं, पर खुद से खूबसूरत कोई इंसान नहीं होता। पर खुद से खूबसूरत कोई इंसान नहीं होता। महबूब और महबूबा के बाहों में मरना तो बहुत कोई चाहते हैं। महबूब और महबूबा के बाहों में मरना तो बहुत कोई चाहते हैं, पर याद रखे खुद के शरीर से, खुद के बॉडी से प्यारा कोई कफन नहीं होता। आइए इसी शेरो शायरी के बाद हम आज के टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं वॉइस चेंज। काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वॉइस चेंज बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्डन होता है। हम इससे पहले भी एक आध जो है वॉइस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है पेश किए हैं, रखे हैं। आज हम एक साथ बल्क में यानी 6 वॉइस के क्वेश्चन लेके आए हैं और देखेंगे वैसे ही रफ्तार से, वैसे ही चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आप धैर्य के साथ सुनिए। आपका मलय सर आपको आज वॉइस तो समझा के ही रहेंगे। आइए, वॉइस के लिए हमें जो मूल मंत्र चाहिए वो है बी फॉर्म। कौन सा? बी फॉर्म। हमें याद रखना है जो वर्ब फॉर्म होता है वो V1, V2, V3, V4 और V5, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म होता है। इन्हीं 5 फॉर्म में जब हम बी फॉर्म को बांटेंगे तो हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बी फॉर्म होता है वो होता है MRB। फिर से बोलेंगे, बी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा MRB। सेकेंड फॉर्म यानी V2 होगा वाज वेर। इसी तरह हमारा बी फॉर्म थर्ड फॉर्म होगा वो बीन, और बी फॉर्म का जो फोर्थ फॉर्म होगा वो होगा बीइंग, और बी फॉर्म का जो हमारा फिफ्थ फॉर्म होगा वो हमारा इज। इन दोनों में कभी कभी हमारा आपस में जो खून का रिश्ता है वो हमारा साथ नहीं देता है, बल्कि दोस्ती यारी वाला जो है उससे ज़्यादा क्लोज रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारे यहाँ जो है जो खून का रिश्ता वो साथ नहीं दे रहा है, वो क्या है? MR अलग थलग पड़ा है और B अलग गया है। यानी जब MR होगा तो B नहीं होगा और B होगा तो MR नहीं होगा। तो इसकी जगह पर क्या है? MR का जब साथ B नहीं देगा तो अपना दोस्त किसके साथ साझा करेगा? इज के साथ। यानी जहाँ जहाँ दोस्त जाएगा यानी इज जाएगा, वहाँ वहाँ बी फॉर्म के रूप में MR होगा। जहाँ जहाँ MR का इनवाइट होगा वहाँ वहाँ कौन आ जाएगा? बी फॉर्म के रूप में इज भी आएगा। यानी मोटी तौर पर एक बात अगर बताएंगे, जिस जगह पर इज MR का जगह होगा उस जगह बी कभी नहीं जाएगा, और जिस जगह बी जाएगा वहाँ इज MR कभी नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि पैसिव बनाने के लिए हमें मेन जो है फोकस करना है वो हमारा वर्ब, मेन वर्ब पर। उस मेन वर्ब को आपने नाम सुना होगा जरासंध का, है ना? उस जरासंध को जैसे कैसे दोनों पैर से जो है पैर को पकड़ के ऐसे फाड़ दिया गया था। आप जो है रामायण महाभारत के दौर में जो है ये सारे सीरियल्स में देखे होंगे। उसी तरह बी फॉर्म को 2 हिस्सा में ऐसे फाड़ देना है। कैसे फाड़ना है देखेंगे। जो यानी मेन वर्ब को 2 हिस्सा में बांट देना है। एक फॉर्म हमें बी फॉर्म निकाल लेना है, वो मेन वर्ब का फॉर्म का होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा उसी मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो आइए हमें सेंटेंस में अप्लाई करना है। दे आर हेल्पिंग मी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वर्ब का फॉर्म जो है वो हेल्पिंग है, यानी वर्ब का चौथा फॉर्म है। सबसे पहले हमें इसे 2 फाड़ यानी 2 हिस्से में बांटना है। पहला वाला बी फॉर्म, दूसरा वाला जो है थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग है V4 का बी फॉर्म हम देख पा रहे हैं बीइंग, यानी यहाँ क्या लिख देंगे? बीइंग। और इधर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड। बाकी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कोई प्रेजेंट हो तो उसे एज इट इज रखना है अपने ग्रुप के साथ। तो यहाँ आर दिख रहा है, आर के ग्रुप में आता है, आप सभी जानते हैं, इज, एम, आर। एक्टिव टू पैसिव में होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अपना प्लेस चेंज करेगा। यानी दे जो है वो मी के पास जाएगा और मी जाएगा दे के पास। इस दौरान अपना सब्जेक्ट का रूप ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का रूप सब्जेक्ट में। हम सभी जानते हैं जो हमसे छोड़ के जाता है वो हमें बाय करता है,
तो जब दे जाएगा तो सबसे पहले बाय करेगा और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होगा और मी आएगा, आने वाला कभी बाय नहीं करता है तो आई, और आई के अकॉर्डिंग अगर वर्ब चुने तो हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय देम। उम्मीद करेंगे पहला आपको समझ में आ ही गया है। सेकेंड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सी हैज रिटेन पॉइंट्स। हमें वर्ब फॉर्म जानना होगा। रिटेन वर्ब का फोर्थ की थर्ड फॉर्म है, तो आप सभी जानेंगे कि रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म का दूसरा है। दो हिस्से में हमें बांटना है। पहला वाला क्या है, बी फॉर्म के रूप में हमें जानना है। बीन आता है तो यहाँ क्या पुट कर दिए, बीन, और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेन वर्ब जो है उसमें बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव में, तो रिटन का हम रिटन ही लिख दिए। तो हमारा पैसिव फॉर्म जो निकल के आएगा वो हैज के जगह पर हैज का ग्रुप कौन कौन, हैज और हैव। सब्जेक्ट जाएगा, जो जाएगा वो बाय करेगा और बाय करके जो है अपना रूप बदल देगा, सी का हर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आएगा, नाउन प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन होगा तो चेंज करेगा, नाउन है तो कोई चेंज फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, पोएम्स, एस लगा हुआ है जो कि एक प्लूरल है इसलिए हैज नहीं हैव को चुनेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, ही स्टॉल माई पेन। तो हमें वर्ब फॉर्म जानना होगा, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, स्टीलिंग, स्टील्स। तो स्टॉल हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका दो हिस्सा जब हम करेंगे तो एक हिस्सा बी फॉर्म, दूसरा थर्ड फॉर्म होगा, और V2 का बी फॉर्म निकल के आ रहा है वाज और वेर। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर दे, वाज और वेर, और थर्ड फॉर्म स्टॉल का स्टोलन हो जाएगा। अब हमारा पैसिव जो जाएगा वो बाय करेगा सबसे पहले, ही का रूप चेंज होके हिम, माई पेन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये एज इट इज आ जाएगा माई पेन। पेन चूंकि सिंगुलर है और सिंगुलर होने की वजह से वेयर को हमें हटा के वाज रखना है, यानी माई पेन वाज स्टोलन बाय हिम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो टेकिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। इसका दो हिस्सा अगर बांटेंगे तो बी फॉर्म निकल के आ रहा है V4 का बीइंग, तो ये हो गया हमारा बीइंग और वर्ब 3 हो जाएगा टेकन। बाकी सब अपने प्लेस पर रहेगा, तो नॉट की जगह पर हम नॉट रखेंगे, वाज के जगह पर ग्रुप रख देंगे वाज और वेर। जो जाएगा वो सबसे पहले बाय करेगा, अपना रूप बदलेगा, आई हो जाएगा मी में, और उधर से टी आ जाएगा सामने। टी एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रूप होता है, यानी यहाँ पर हम वेयर का यूज नहीं कर सकते, वाज। उम्मीद करेंगे चौथा भी समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन यानी पांचवा नंबर हम देखेंगे, आर द चिल्ड्रन ईटिंग फूड। ईटिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, इसका बी फॉर्म निकल के आ रहा है बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो हमें ईटन लगाना है। अब यहाँ पर द चिल्ड्रन है वो जाएगा तो बाय करेगा, तो बाय द चिल्ड्रन, अंत में क्वेश्चन मार्क, और आएगा फूड तो चिल्ड्रन की जगह पर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा फूड। आर है, आर के ग्रुप में इज, एम, आर, ग्रुप का बहुत महत्व है यहाँ पर। अब हम चूंकि अंत में क्वेश्चन मार्क है तो उल्टा वर्ब इधर से जाएगा। फूड एक अनकाउंटेबल नाउन है, फूड जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसे हम फूड के लिए इज लिखेंगे, एम और आर को हटा देंगे। उम्मीद करेंगे पांचवा भी समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और सॉल्व के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप सभी को पता है, V1 के रूप में कौन कौन आता है, एम, आर, बी। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, एम, आर और बी, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, SOLVED, सॉल्ट। हमें यह भी पता है कि अगर MR का जगह होगा तो वो अपना साथी किसको बुला लेगा, इज। पहले बताए क्योंकि इज MR जिगरी दोस्त थे। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं इस सेंटेंस में कि ही है वो जाएगा, जाने वाला बंदा बाय करेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, उसी जगह पर दिस क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्ट से, दिस क्वेश्चन सिंगुलर है। आगे देखेंगे यहाँ कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन को पुट कर दिए, वाई है, वाई को यहाँ रख दिए। बाबू कैन जो है एक मॉडल है और मॉडल के साथ हमें याद रखना है कभी भी इज MR मॉडल के साथ आने वाला नहीं है।
तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, MR को हटा देंगे, इज को हटाएंगे, क्योंकि जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उस जगह पर कभी भी उस सेंटेंस में इज MR नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर निकल के आ गया पैसिव फॉर्म, वाई कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व बाय हिम। उम्मीद करेंगे 6 का 6 वॉइस आपको समझ में आ गया होगा और आप जरूर जो है इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे ही सही मंजिल तक जरूर पहुंचाने का जो है कोशिश करेंगे। वैसे स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट ही नहीं, आपको जो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश आपका बहुत कमज़ोर है, दिल से जुड़े इंग्लिश स्टार से, आपका इंग्लिश ऐसा होगा कि आपके बगल वाला अभी जो आप पर हंस रहे हैं एक दिन मुस्कुराएंगे और अंदर अंदर जेलसी फील होगा, काश उस दिन हम भी लाइक कर देते, काश उस दिन हम भी सब्सक्राइब करके मलय सर से जुड़े रहते, तो मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा हो जाता जैसा तुम्हारा हो गया है। तो इसी ठीक है बातों के साथ हम अपना आज का जो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आप लोग के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहेंगे। बाय बाय।